बाबा साहेब के खिलाफ अमित शाह के बयान को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी भिवानी में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतर विरोध प्रदर्शन किया। अमित शाह से माफी मांगने की मांग की गई, साथ ही चेतावनी दी कि माफी नहीं मांगी तो आगे SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी और संसद का घेराव तक कर सकते हैं। 18 दिसंबर को संसद में संविधान की समीक्षा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब को लेकर बयान दिया था, जिसको लेकर देश भर में SC समाज लगातार विरोध कर रहा है। भिवानी में भी कई बार विभिन्न पार्टी और संगठन विरोध दर्ज करा चुके हैं, पर आज फिर अनुसूचित जाति अधिकार मंच ने कई संगठनों के साथ सड़कों पर प्रदर्शन किया। लघु सचिवालय पर CTM के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विरोध स्वरूप सड़के पर उतरे लोगों ने कहा कि हमारे भगवान बाबा साहेब हैं, ऐसे में अमित शाह अपने बयान पर माफी मांगे, नहीं तो आगे उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। वहीं भिवानी में SC छात्रा के बहुचर्चित सुसाइड मामले में भी न्याय की मांग की गई। वहीं श्री भगवान दहिया और अमित बाल्मीकि ने कहा कि प्रदर्शन किया गया था, कहाँ का प्रदर्शन किया गया? 18 दिसंबर को हमारे संसद में लाइव कार्रवाई के दौरान जब संविधान पर समीक्षा चल रही थी, उस दौरान अमित शाह ने कहा, जो हमारे गृह मंत्री हैं, कि अंबेडकर 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 ये तो फैशन बन गया। यदि इतना नाम ये लोग भगवान का लेते तो 7 जन्म का इनको स्वर्ग मिल जाता। तो हम ये अमित शाह को कहना चाहते हैं कि हमारा स्वर्ग तो भगवान और हमारे भीम साहब हैं, भीमराव अंबेडकर जी, और तुम्हारे भगवान कोई और होंगे। उसके विरोध में आज ये पूरा जिला भिवानी आज प्रदर्शन कर रहा है। अनुसूचित जाति अधिकार सुरक्षा मंच के बैनर के नीचे आज हमारे बीच में 36 बिरादरी के लोग आए हैं, जिन्होंने सभी पार्टियों ने उनको हमारे को समर्थन दिया इस बात का कि हम आपके साथ हैं, अमित शाह के खिलाफ लड़ाई लड़िए। जिला लेवल पे प्रदर्शन करेंगे तो हम साथ हैं, प्रदेश लेवल पे प्रदर्शन होगा तो हम साथ हैं, और यदि पूरा भारत भी बंद करना पड़ा तो भी हम 36 बिरादरी के लोग आपको सहयोग करेंगे, समर्थन देंगे। क्या मांग की गई? हमारी मांग ये है कि अमित शाह पहले तो माफ़ी मांगे। यदि माफ़ी नहीं मांगता तो आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के नाम, उसमें लिखा है कि SC/ST एक्ट के तहत उसको पर्चा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एक सिंघानी गांव में भी एक ऐसी छात्रा थी, उसने सुसाइड किया, उस पर समाज का क्या कहना है? हाँ, उसमें भी मैं कहना चाहता हूँ, सिंघानी गांव में जो बच्चियाँ पढ़ती थी और उस बच्ची ने किसी से तंग आके और जो आत्महत्या की है, उसके विरोध में हम सभी संगठन उसका समर्थन करते हैं, उस बच्ची के साथ हैं, उसकी हर घड़ी में साथ रहेंगे। जब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारा आंदोलन हम फिर खड़ा करेंगे, फिर जारी रहेगा। अमित शाह ने माफ़ी नहीं मांगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम सभी संगठनों से बात कर सभी समाज को एकत्रित कर दिल्ली संसद का घेराव करने का कार्य करेंगे। यदि अमित शाह यही माफ़ी मांग लेता है तो हम उसे बख्श देंगे, लेकिन बाबा साहब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। जय भीम, जय भारत। प्रदर्शन इसलिए किया है कि यह अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ गलत टिप्पणी की है। यदि अमित शाह ने बाबा साहब के सम्मान में माफ़ी नहीं मांगी तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। क्या रणनीति? आगे की रणनीति जो होगी हम अपने साथियों के साथ बैठकर मीटिंग करके आप सभी साथियों को बता देंगे। मेरा नाम अमित बाल्मीकि है जी, और मैं इस भिवानी विधानसभा का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। ये प्रदर्शन किया गया, किस मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया? ये पिछले दिन अमित शाह ने संसद के अंदर बाबा साहब को लेकर के जो टिप्पणियां की थी, लोगों का उसको लेकर के रोष है, और ये छोटा जिले का प्रोग्राम था, हो सकता है इसको हम बड़ा प्रोग्राम कर देंगे। अगर अमित शाह अपनी इस वाणी को विराम नहीं देते या इसको गलती नहीं मानते तो हो सकता है उसको कुर्सी से भी जाना पड़ सकता है। तो इस रोष को लेकर के हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए डी साहब से आए हैं, और ये जो कार्रवाई है ये आगे बढ़ेगा और अमित शाह को गलती माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
आज नहीं तो कल उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। एक बहुत बड़े महापुरुष का है, बहुत बड़े, जिसके संविधान से ये देश चलता है, जिसके संविधान की वजह से आज वो संसद के अंदर है, उसी बाबा साहब का जो उन्होंने अपना अपमान किया, उसका बाबा साहब का अपमान नहीं बल्कि उसकी पूरे देश का अपमान है। तो इसलिए अब हमारी ये मांग है, या तो एक हफ्ता के अंदर वो गलती मानेगा या फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। फिर अगला जो हमारी मांग होगी वो कुर्सी छोड़ने की होगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आए दिन पूरे प्रदेश और देश में बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि सभी को पता है। हर रोज अखबार में 1-2 न्यूज सुनने को मिलती है। ये बीजेपी की सरकार तानाशाह सरकार है। शाह ने माफी नहीं मांगी तो उनका आंदोलन जिले से प्रदेश राष्ट्र स्तर पर होगा। हम संसद का घेराव भी कर सकते हैं, फिर शाह को कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये अपमान बाबा साहेब ही नहीं, संविधान और देश का अपमान है। जब तक अमित शाह माफी नहीं मांगते तब तक उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। संविधान निर्माता पर दिए शाह के बयान पर जारी सियासत और सड़कों पर विरोध लगातार जारी है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब और कैसे इस विवाद का समाधान निकालती है।